नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुरावा हाजिर हूँ आज आपके सामने एक नई YouTube वीडियो लेकर के। इससे पूर्व हमने कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का प्रथम पाठ डाला था। प्रथम पाठ में हमने कबीरदास को लिया था और आज हम लेंगे तुलसीदास को। और इससे पूर्व जो हमने कबीरदास का वीडियो डाला उसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा है और खूब सारे लाइक भी आए हैं, खूब सारे कमेंट भी आए हैं उस पर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको शायद मेरा ये वीडियो भी पसंद आएगा और इस वीडियो को भी उसी प्रकार से आप देखोगे जिस प्रकार से पहले वाला वीडियो मेरा देखा गया था। तो मैं शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। आज का जो वीडियो है वो तुलसीदास जी के ऊपर है। आपको बता दें कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई। तो देखिए, तुलसीदास का जन्म की बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था वो सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तुलसीदास जी का जन्म हुआ सन 1532 ईस्वी में। और मृत्यु की बात करें, तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई? वो है 1623 ईस्वी में। और फिर जन्म की बात करें कि जन्म कहाँ पर हुआ, तो जन्म हुआ उत्तर प्रदेश राज्य में। को राज्य तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में जिला बांदा था और गांव है राजापुर। यानी तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव में हुआ। राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश, जिला पूछे तो बांदा जिला। गुरु की बात करें, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के गुरु थे वो दो गुरु हैं इनके। एक गुरु है नरहरियानंद और दूसरे गुरु का नाम है शेष सनातन। तुलसीदास के गुरु है नरहरियानंद और शेष सनातन। उसके बाद में पत्नी का नाम आता है। इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम है रत्नावली। इनकी काव्य की भाषा है, तुलसीदास के काव्य की भाषा है वो है अवधी और ब्रज भाषा है। इन्होंने अपने काव्य के अंदर अवधी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसके अलावा इनके ग्रंथों की बात की जाए तो तुलसीदास के ग्रंथ हैं, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका रामचरितमानस। रामचरितमानस राम के चरित्र पर लिखा गया ग्रंथ है और रामचरितमानस ग्रंथ के कारण ही तुलसीदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैली। अर्थात इनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है वो रामचरितमानस ही है। और अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो इनके अन्य ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नहचू, ये इनके अन्य ग्रंथ हैं। दोस्तों, एक बार पहले की बात है, तुलसीदास जी की नई नई शादी हुई थी। तुलसीदास जी की शादी होने के बाद में तुलसीदास जी का गौना नहीं हुआ था। गौना मतलब अपनी भाषा में मुकलावा बोलते हैं, वो नहीं हुआ था। तो इनकी पत्नी पियर में रहती है। पियर में रहती है तो रात को तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की याद आती है। जब इनको अपनी पत्नी की याद आती है तो तुलसीदास जी रात को उठ कर के और अपने ससुराल की तरफ चले जाते हैं। तो रास्ते में क्या होता है, एक नदी बह रही होती है। उस नदी को पार करके और जहाँ पर रत्नावली का कक्ष था उस कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। कक्ष में जब प्रवेश करते हैं उससे पहले क्या होता है कि रत्नावली का जो कक्ष था उस कक्ष की एक खिड़की थी, उस खिड़की पर एक रस्सी सी लटकी हुई थी। वास्तव में वो रस्सी नहीं थी, वो एक सांप था। लेकिन अंधेरे में तुलसीदास जी को ये पता नहीं चला कि ये सांप है या रस्सी है। और वो क्या सोचे, उन्होंने ये माना कि देखो मेरी पत्नी कितनी समझदार है जो मेरे लिए ये रस्सी लटका रखी है ताकि मैं मुख्य द्वार से प्रवेश ना करूं और इधर से प्रवेश कर जाऊं। और उस सांप को रस्सी समझ करके और तुलसीदास जी रत्नावली के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही रत्नावली के कमरे में तुलसीदास जी प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही रत्नावली है वो तुलसीदास जी पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आपने जो रस्सी लटका रखी थी उस रस्सी के सहारे
मैं कमरे के अंदर तक आया हूँ। तो रत्नावली कहती है कि मैंने तो ऐसी कोई रस्सी नहीं लटका रखी है। जब बाद में तुलसीदास जी बताते हैं और जाकर के खिड़की की तरफ देखते हैं तो वो एक सांप था और सांप के सहारे वो ऊपर तक आ गए। तो उनकी पत्नी इस बात से नाराज़ हुई, क्योंकि पत्नी की जो भाभी थी वो भी उनको कुछ ताने से मारने लगी। इस कारण से रत्नावली थी वो तुलसीदास जी पर काफ़ी क्रोधित हुई और उनको कहा गया कि आप वो मेरे ये हाड़ मांस का शरीर है, इस हाड़ मांस के शरीर में तुम्हारे को इतनी प्रीति है, इतना प्रेम है, यदि इतना प्रेम प्रभु श्री राम के चरणों में लगा लिया जाए अर्थात भगवान के चरणों में लगा लिया जाए तो आपका संसार सागर से ही बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा सुनने के बाद में अर्थात रत्नावली की फटकार सुनने के बाद में तुलसीदास जी उसी समय वापस आ जाते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। ये थे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब तुलसीदास जी ने कुछ दोहे भी लिखे हैं कक्षा 12 के अंदर, उन दोहों के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए इनका जो पहला दोहा है, पहला दोहा आता है, काम क्रोध मद लोभ रते गर्हा सक्त दुख रूप ते किमि जाने रघुपति मूड परे भवकूप तुलसी मूड परे भवकूप। देखिए तुलसीदास कवि कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत, यानी जो गृहस्थी व्यक्ति है, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, वह व्यक्ति यदि कामी है, काम अर्थात वासना में अंधा रहता है, काम वासना में, या जिसको क्रोध या गुस्सा अधिक आता है, या मद यानी अहंकार में रहता है, लोभ या लालच में रहता है, इन सब चीज़ों में लगा रहता है, यानी जो गृहस्थी व्यक्ति है वो इन सब चीज़ों में लगा रहता है। देखिए कौन से में, काम वासना में। काम वासना क्या होती है? काम वासना का मतलब है कि जैसे कोई भी उनको, जैसे मान लीजिए अगर पुरुष है तो स्त्री को गलत नज़र से देखेगा, या स्त्री है तो पुरुष को गलत नज़र से देखेगी, तो वो है काम वासना। तो काम वासना और क्रोध आप जानते ही हैं, क्रोध कहते हैं गुस्से को। तो क्रोध, मद अहंकार और लोभ या लालच, जो गृहस्थी व्यक्ति है वो यदि इन चीज़ों में उलझा हुआ है, काम वासना में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, लालच में, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति भगवान राम की भक्ति नहीं कर सकता। क्या बोला है? ते किमि जानहि रघुपति। किमि यानी कैसे, किमि यानी कैसे। वो व्यक्ति जो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया इनमें उलझा हुआ है, ऐसा व्यक्ति ते किमि जानहि रघुपति ही, रघुपति अर्थात भगवान राम, अर्थात वो भगवान राम की महिमा को नहीं जान पाते हैं। ऐसे लोग मूढ़ परे भवकूप, मूढ़ यानी मूर्ख। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। मूढ़ परे भवकूप, भव यानी संसार और कूप यानी कुआं। ऐसे लोग संसार रूपी कुएं में गिरते रहते हैं। कैसे लोग? जो लोग काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान राम की महिमा को नहीं जान पाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपसे अलंकार पूछे जाते हैं। वैसे अलंकार अलग से पढ़ाए जाते हैं आपके, लेकिन इसमें कुछ अलंकार आए हैं तो वो हम आपको बता देते हैं कि अलंकार कैसे हुआ इसमें। तो देखिए इसमें कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कै 2 बार आया है। तो देखिए जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए इस लाइन में कै वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। दूसरी बात करते हैं, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे भवकूप। भवकूप संसार रूपी कुआं, संसार रूपी कुआं, जहाँ पर शब्द को विग्रह करने पर रूपी शब्द की प्राप्ति हो
वहाँ पर रूपक अलंकार माना जाता है। इसमें देखिए भवकूप अर्थात संसार रूपी कुआं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ दोस्तों, यहाँ पर हुआ रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्यों हुआ, भवकूप अर्थात संसार रूपी कुआं, यहाँ पर रूपी शब्द की प्राप्ति हो रही है, तो रूपी शब्द की प्राप्ति होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार माना जाता है। अगला देखिए दूसरा और है, अगला है कही बे कह रस ना रची, सुनी बे कह किए कान, दरी बे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजाने तुलसी, परमारथ ही सुजाने। क्या कहा है यहाँ पर, कवि तुलसीदास कहते हैं कि कहीं बे कहें रसना रची, कहीं बे यानी कहने के लिए, कहीं बे यानी कहने के लिए, कहने के लिए, कहीं बे कहें रसना रची, रसना यानी जीव, यानी ईश्वर ने कहने के लिए जीव बनाई है, रची यानी रचना की, रची यानी रचना की, ईश्वर ने बोलने के लिए अर्थात कहने के लिए जीव बनाई है। तो लिखा है कहीं बे कहें रसना रची, सुनिबे कहे कि ये कान, सुनिबे यानी सुनने के लिए, सुनिबे यानी सुनने के लिए, सुनिबे यानी सुनने के लिए, कहे कि ये कान अर्थात ईश्वर ने कहने के लिए तो जीव दिए और सुनने के लिए कान दिए हैं। दरिबे कहे चित्त हित सित, और दरिबे यानी धारण करने के लिए, चित्त यानी मन दिया है, और धारण करने के लिए अच्छी अच्छी बातें हैं, ईश्वर की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन बातों को धारण करने के लिए मन दिया है। परमार्थी सुजान, और परमार्थी अर्थात दूसरों की भलाई करने के लिए ही ये मानव शरीर मिला है। तुलसीदास कवि कहते हैं कि हमें यदि ये मानव जन्म मिला है तो इस मानव जन्म में हमें परमार्थ करना चाहिए, अर्थात हमें दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा ही भलाई करनी चाहिए। अब देखिए इसमें भी अलंकार पूछे जाते हैं। अगर इन सभी दोहों के अंदर भाषा की बात की जाए कि इनमें भाषा कौन सी है, तो दोस्तों आप बता दें इनमें भाषा है वो ब्रज भाषा है। वैसे तुलसीदास की भाषा अवधी है, अवधी भाषा में भी लिखा है, ब्रज भाषा में भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो दोहे हैं वो उनमें भाषा ब्रज है, बाकी अवधी भाषा में भी इनका काव्य मिलता है। अगला है, ये अब बात करें थे इनमें अलंकारों की कि अलंकार कौन से हैं, तो देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, अनुप्रास अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। देखिए यहाँ पर कहाँ हो रहा है, क्या आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, दो बार हो गई, यहाँ भी क्या आ गया और यहाँ भी क्या आ गया और यहाँ भी क्या आ गया। यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार माना जाता है। और देखिए तीसरा दोहा है, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाउ किनरी तीर असी लोह बिलो कहु लोई, तुलसी लोह बिलो कहु लोई। अब देखिए तुलसी भलो सुसंगते, सुसंग यानी अच्छी संगत से, सुसंग यानी अच्छी संगत से। तुलसीदास कवि कहते हैं कि व्यक्ति अच्छी संगत से तो अच्छा बन जाता है और बुरी संगत से बुरा बन जाता है। जैसी संगत में रहता है, और कहा भी जाता है कि जैसा करे संग वैसा छड़े रंग। तो तुलसीदास कवि भी यहाँ पर कहते हैं कि तुलसी भलो सुसंगते, कि जो व्यक्ति अच्छी संगत करता है, अच्छी संगत के करने से वह अच्छा बन जाता है। और पोच कुसंगति सोई, पोच यानी बुरी संगत करने से व्यक्ति बुरा बन जाता है, अर्थात अच्छी संगत करोगे तो अच्छे बन जाओगे और यदि बुरी संगत करोगे तो आप बुरे बन जाएंगे। जैसे उदाहरण देके समझा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं तो यहाँ पर अलंकार भी उदाहरण होगा। जहाँ पर उदाहरण दिया जाए किसी चीज़ का वहाँ पर अलंकार भी कौन सा होता है, वहाँ पर अलंकार भी उदाहरण अलंकार ही होता है। जैसे कि नाऊ किन्नरी तीर असी लोह बिलो कहु लोही, नाऊ यानी नाव और किन्नरी यानी वीणा, यानी नाव में और वीणा में जो लोहा काम में आता है
वो लोहा सबको अच्छा लगता है। नाव में और वीणा में जो लोहा काम में आता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन तीर यानी बाण और तलवार, असी यानी तलवार, तीर यानी बाण, बाण और तलवार के अंदर जो लोहा काम में आता है उसकी संगति बुरी होने के कारण से वह किसी को अच्छा नहीं लगता है, जबकि लोहा वही है लेकिन वह किसी को अच्छा नहीं लगता। तो लिखा हुआ है नाऊ किन्नरी तीर असी लोहे बिलोकहु लोही के लोगों ने कहा है कि नाव में और वीणा में जो लोहा काम में आता है वो लोहा सभी को अच्छा लगता है, जबकि बाण और तलवार के अंदर जो लोहा काम में आता है वो लोहा किसी को अच्छा नहीं लगता। अगला है, इसमें अलंकार की बात की जाए तो इसमें अलंकार उदाहरण है, क्योंकि हम उदाहरण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अगला है 4 नंबर का 2 आता है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आप समान, तुलसी कीजे आप समान। देखिए, राम कृपा तुलसी सुलभ, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से ही हमें अच्छी संगत की प्राप्ति होती है। अर्थात गंग सुसंग समान, अर्थात गंगा नदी के अंदर जो भी व्यक्ति मिलता है, अर्थात गंगा नदी में जो भी व्यक्ति नहाता है उसके पाप धुल जाते हैं। अर्थात गंगा नदी के अंदर यदि बुरा जल भी मिल गया तो वह अपने को वह पवित्र बना डालती है, उस गंदे जल को भी अपने समान पवित्र बना देती है। जो जल परे जो जन मिले कीजे आपू समान, जो जल परे जो जन मिले, जो भी मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यदि स्वच्छ जल के अंदर, अर्थात गंगा नदी के स्वच्छ जल के अंदर यदि बुरा जल भी मिल जाए या गंदा जल भी मिल जाए तो गंगा नदी उसको भी अपने समान पवित्र बना डालती है। तो लिखा है जो जल परे जो जन मिले कीजे आपू समान। अब इसमें अलंकारों की बात की जाए तो देखिए इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और स वर्ण की आवृत्ति होने से अर्थात स वर्ण एक से अधिक बार आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स आया है, यहाँ भी स आया है, यहाँ भी स आया है, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ एक से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए इस दोहे में अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। अगला 5वां आता है, 5वां देखिए, तुलसियासन सार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग, तुलसी नदी नाव संयोग। देखिए तुलसीदास कवि कहते हैं कि इस संसार के अंदर यदि हमें संसार में रहना है तो इस संसार के अंदर भांति भांति के लोग मिलते हैं, अलग अलग विचारधारा वाले लोग मिलते हैं, लेकिन हमें उन सब से हिल मिल करके रहना चाहिए, अर्थात किसी से बैर विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? उन्होंने बताया है तुलसी या संसार में, कि तुलसी कवि कहते हैं कि संसार के अंदर भांति भांति के लोग, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, संसार के अंदर तरह तरह के लोग रहते हैं, सब सो हिल मिल चालिए, इन सब से हिल मिल करके चलना है। नदी नाव संयोग, जैसे मान लीजिए हमें यदि नाव में यात्रा करनी होती है तो जब नाव में यात्रा करते हैं तो नाव में अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति यात्रा करते हैं, अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति यात्रा करते हैं। जब उनकी यात्रा पूरी हो जाती है तो सब अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। ऐसे ही इस संसार सागर के अंदर व्यक्ति जो आए हैं उनका कुछ दिन का यहाँ पर मिलना है, थोड़े दिनों बाद में सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इंसान कुछ दिनों के लिए धरती पर आता है और अपना पार्ट अदा करके और वापस इस दुनिया से विदा हो जाता है। इसलिए कुछ दिनों के मेहमान इस धरती पर, तो बाद में इतना घमंड किस बात का, और सबसे हिल मिल करके ही चलना है। ये बताए सब सो हिल मिल चाल ये नदी नाव संयोग। अब बात करें इसमें अलंकार कौन सा है, तो देखिए भांति भांति शब्द है, भांति भांति दो एक बार आया है, बीच में योजक चिन्ह आया है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे मैं बोलूँ बार बार, बार बार, अलंकार कौन सा होगा? अलंकार हो गया पुनरुक्ति प्रकाश, एक ही बार बार आ गया, ये बार बार, या
इसमें आया है भांति भांति, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाएगा। आगे देखिए, सब सो इन मिल चाल, ये नदी नाव संयोग, इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखिए ये इसमें ले वर्ण की आवृत्ति हुई है, ले वर्ण की आवृत्ति होने से, अर्थात एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। अब अगला आता है 6वां नंबर का। अगला है अपने पास में 6वां नंबर का, तुलसी पावस के समय दरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन, तुलसी हमें पूछिए कौन। तुलसीदास कवि कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं इधर लिख देता हूँ कि ये लिखा हुआ है तुलसी पावस, पावस, तुलसी पावस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तुलसी पावस। तो देखिए अब दोबारा पढ़ देता हूँ, तुलसी पावस के समय दरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन, तुलसी हमें पूछिए कौन। तुलसीदास कवि कहते हैं कि तुलसी पावस के समय, पावस यानी वर्षा ऋतु, तुलसीदास कवि कहते हैं पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, कि वर्षा ऋतु के समय दरी कोकिलन मौन, कोकिलन यानी कोयल और मौन यानी चुप। तुलसीदास कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल है वो मौन धारण कर लेती है, अर्थात कोयल बोलती नहीं है। क्यों? कारण देखिए, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। दादुर का मतलब होता है मेंढक, क्योंकि जब बरसात की ऋतु आती है तब मेंढक बोलने लगते हैं। तो ये कोयल कहती है कि अब तो दादुर बोलिए, कि अब तो मेंढक बोलने लग गए हैं, हमें पूछिए कौन। अब हमें कौन पूछेगा? कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर मूर्ख लोगों की बहस हो रही हो वहाँ पर विद्वान लोगों को चुप हो जाना चाहिए। यानी मूर्ख लोग जब आपस में बात कर रहे हो तो विद्वान को चुप रहना चाहिए। कारण यह है कि जब आप मूर्खों से बहस करोगे तो मूर्ख लोग पहले तो आपको अपने स्तर पर ले आएंगे और बाद में आपसे बहस करेंगे तो आप भी मूर्ख ही कहलाएंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि जब मूर्खों की सभा चल रही हो तो विद्वानों को चुप हो जाना चाहिए। अब इसमें देखिए अन्योक्ति अलंकार है। अगला 7वां और अंतिम दोहा है तुलसीदास का, यह है तुलसी असमय के सका धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य बरत राम भरोसो एक, तुलसी राम भरोसो एक। देखिए क्या है, तुलसी असमय के सका। असमय होता है बुरा समय, जब व्यक्ति का बुरा समय चलता है तब कोई साथ नहीं देता। जब व्यक्ति का बुरा समय चलता है उस समय उसका कोई साथी नहीं होता। तो देखिए जब बुरा समय आता है उस समय कौन साथ देता है? तुलसीदास कवि बताते हैं कि तुलसी असमय, असमय का मतलब बुरा समय, असमय का मतलब होता है बुरा समय। तुलसी असमय के सका, सका यानी दोस्त, सका यानी दोस्त या मित्र। तो बुरे समय के मित्र कौन कौन हैं? तुलसीदास कवि धीरज यानी धैर्य, जब व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो तो व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, अर्थात तसल्ली रखनी चाहिए। फिर धर्म का काम करना चाहिए और विवेक, विवेक यानी विवेक यानी विवेक, विवेक कहते हैं व्यक्ति को सही और गलत की समझ होनी चाहिए। जब व्यक्ति का बुरा समय चल रहा होता है तब व्यक्ति को विवेक रखना चाहिए। विवेक यानी सही और गलत की समझ होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और साहित्य, साहित्य यानी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात अच्छे साहित्य पढ़ने चाहिए जब बुरा समय चल रहा हो। और साहस, साहस यानी हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत के बिना कुछ भी नहीं है। हिम्मत के बिना आदमी रद्दी कागज के समान होता है।
जिस प्रकार से रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता, रद्दी कागज को हर कोई गेंद की तरह बना करके फेंक देता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती उसकी कोई कीमत नहीं होती, रद्दी कागज के समान होता है वो व्यक्ति। तो तुलसीदास कवि बता रहे हैं, तुलसी असमय कह सका कि बुरे समय का दोस्त कौन है? धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ना और हिम्मत रखना, सत्य व्रत और सत्य का व्रत लेना अर्थात सत्य बोलना, राम भरोसो एक और एक उस राम पर, उस भगवान पर, उस प्रभु पर विश्वास रखना, ये ही बुरे समय के साथी है। इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको आज ये कक्षा 12 का जो पार्ट है, पहला पार्ट था ये, और पहले पार्ट में पार्ट 2 था ये। पहला पार्ट कबीर का लिया था हमने और दूसरा पार्ट हमने तुलसीदास का लिया है, और एक राजियारा शॉर्ट है, इसमें एक और बचा है, वो भी हम जल्द आगे लेकर उपस्थित रहेंगे। अगर हमारे द्वारा ये जानकारी आपको जो दी जा रही है, यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे जी।